हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम दोस्त। मैं अगेन आपके साथ हूँ एक और वैकेंसी के नोटिफिकेशन के थ्रू। ये वैकेंसी है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। और ये जो वैकेंसीज है वो आईटीआई वालों के लिए और 3 इयर्स जिन्होंने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, उनके लिए ये वैकेंसी है। अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं तो इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, पल्प एंड पेपर, सिविल, केमिस्ट्री, अकाउंट असिस्टेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली हैं। रिस्पेक्टिव वैकेंसीज गिवन है और टोटल वैकेंसी 39 है। तो अगर हम इसमें बात करें आगे कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमें स्टार्ट हो रही है उसकी डेट है आपकी 5 जून 2024। ओके, और लास्ट डेट आपके जो इंपोर्टेंट है उससे पहले आपको अप्लाई करना है, वो लास्ट डेट है 30 जून 2024। तो 30 जून 2024 से पहले आप इसको भर सकते हैं। अगर मैं डिटेल्स की बात करूं कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बताया है। क्वालिफिकेशन बताया, देखो प्रोसेस असिस्टेंट जो ग्रेड 1 है टेक्निकल के लिए, उसमें मैकेनिकल डिसिप्लिन की 10 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट भी गिवन है, मिनिमम 18 से लेकर मैक्सिमम 28 एज लिमिट है आपकी। अब इसके लिए देखो एलिजिबिलिटी देख रहे हो ना आप, तो एलिजिबिलिटी में देखो क्या बोला गया है। या तो वो क्या किया हो, 2 ईयर का ड्यूरेशन में आपका आईटीआई कोर्स किया हो और 10th के बाद ही आईटीआई आप कर रहे होते हैं, तो उस आईटीआई के बारे में बोला है। अगर आपने वो नहीं किया है और सपोज आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं और आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है रिस्पेक्टिव ब्रांच में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। साथ में इसमें एक्स्ट्रा क्या मांगा गया है, एक्स्ट्रा मांगा गया है एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 ईयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मांगा गया है इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन या प्रोसेस कंट्रोल में, और मेंटेनेंस, आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट, ये सब चीजें बोली गई हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। सेकंड पॉइंट मिला है, देखो यहां पर फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एक्सपीरियंस इज नॉट एसेंशियल। तो जो डिप्लोमा किए हुए हैं 3 ईयर के और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट उनके लिए एसेंशियल नहीं है क्या, एक्सपीरियंस होना। अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो उनको वो एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, एडवांटेज मिल जाएगा ओबियसली है। तो ये मैंने मैकेनिकल के लिए बताया। सेम वे में आप अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, आप इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की, तो 4 वैकेंसीज है, एज लिमिट भी सेम है। सेम बात है कि या तो उसके पास आईटीआई हो, या आईटीआई ना हो तो या वो क्या किया हो, 3 ईयर का डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकता है और उसको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। अगर वो आईटीआई किया है तो उसे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेम अगर आप बात करें आगे, तो आगे ये वैकेंसी को मैं बढ़ाऊं तो आगे है इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 5 वैकेंसीज हैं। सेम आपकी क्वालिफिकेशन है जो मैंने अभी बताया आपको, वही सेम चीज रिपीट कर सकते हैं आप चाहें तो। नेक्स्ट अगर मैं इसमें इंपोर्टेंट बात बताऊं आपको, तो ये सारी ब्रांचेस के लिए, रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए यहां पर नोटिफिकेशन में गिवन है आपका, सारी ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री, सारी ब्रांचेस के लिए, सारे के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब इसमें इंपोर्टेंट बात बात बताऊं मैं यहां पर, तो इंपोर्टेंट बात क्या है यहां पर, गाइडलाइंस गिवन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वगैरह सबके लिए। आप थ्रू मतलब वेबसाइट के थ्रू आप डिटेल्ड इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर मैं बताऊं आपको और इंपोर्टेंट बात कि फीस कितनी है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, फीस जब फॉर्म भर रहे होंगे आप, तो फॉर्म की बात करें तो फॉर्म की जो एग्जामिनेशन फीस है वो SC ST और फिजिकल जो चैलेंज पर्सन है उनके लिए नील आपकी फीस है यहाँ पर। लेकिन इंटीमेशन चार्ज है इनका 200 रुपीज। लेकिन फॉर ऑल अदर की बात करो इंक्लूडिंग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी, तो उनके लिए 600 का ये एग्जामिनेशन फॉर्म है और वो एग्जामिनेशन इस फॉर्म को भर के आराम से इस एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम पे स्केल की कि पेमेंट कितना रहने वाला है इसमें। तो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो पोस्ट है, ठीक है, तो पे लेवल इक्विवेलेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेवल सेकंड, इसमें मिनिमम बेसिक पे मिलेगा। मिनिमम बेसिक पे की बात कर रहे हैं, वो 24,500 मिलेगा, ये आपका है। और उसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी इसमें मेंशन किए गए हैं जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसमें बताया गया कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये सब आपका इसमें आएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप डिटेल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं इसकी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। अब मैं लास्ट में जाऊं इसमें,
तो देखो लास्ट में ये इंपोर्टेंट बात लिखी हुई है डेट की, जो मैंने ऑलरेडी बता दी है आपकी, कि डेट है 5/6/2024, मतलब 5 जून 2024 से 30/6/2024, 30 जून 2024, ये इंपोर्टेंट डेट है। इसके बीच में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया मैंने, एज का ही बता दिया कि एज की रेंज क्या रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बाकी और भी डिटेल गिवन है कि फोटोग्राफ, थम इम्प्रेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, सिग्नेचर वगैरह के लिए क्या क्या यहाँ पर मतलब आपको बातों को ध्यान रखना है, वो इसमें आप पढ़ सकते हो, और पढ़ के प्रॉपरली आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी। तो जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही मैं आपके लिए या मेरी टीम में से मेंबर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से वंचित ना रह जाए। फॉर्म सबको भरने दो, एंड देन अपना मैक्सिमम एफर्ट्स एग्जामिनेशन में डालो, दैट इज द रियल कंपटीशन। ओके, ऐसे नहीं कि किसी को इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, फॉर्म ना भर पाए, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।